हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल मैथ्स विद दिस सर। आज हम करने वाले क्लास 9 का चैप्टर नंबर 5 जो है हमारा इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। यहाँ पे हम कहते हैं यूक्लिड की ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले हम ज्योमेट्री के बारे में जानते हैं। ज्योमेट्री होती क्या है। जो हमारे ज्योमेट्री वर्ड है ना, ये कहाँ से मिला हमें? ग्रीक वर्ड है। ये हमारा क्या है? ग्रीक वर्ड, जिसमें उसको दो पार्ट करते हैं। एक तो हमारा जियो और एक होता है मैट्री। जियो का मतलब, यहाँ पे जियो का मतलब क्या होता है? अर्थ होता है। और मैट्री का मतलब मैट्री का मतलब क्या होता है? मेज़र। इसका मतलब अर्थ को मापना। अर्थ को मापना ही हमारा क्या होता है? ज्योमेट्री होता है। इट इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द नीड फॉर मेजरिंग लैंड। भूमि को नापने के लिए ही ज्योमेट्री का हम यूज़ करते हैं। अब देखिए, ज्योमेट्री का यूज़ हमारा कहाँ कहाँ किया गया, जिस कहते हैं इसका क्या होता है ज़्यादातर यूज़ ना ट्रेडिशनल टाइम पे, कहते हैं प्राचीन काल में किया जाता था। These branches of mathematics was studied in various form in very ancient civilization। जैसे कहाँ का हुआ? इसका इजिप्ट में हुआ। इजिप्ट में आप जानते थे पिरामिड वगैरह बनाए गए। चाइना में हुआ, ग्रीस में, बेबीलोनिया में, इंडिया में, इनकास में। इन जगह पे कहते हैं इसका सबसे ज़्यादा यूज़ हो, इसके बारे में सबसे ज़्यादा वहाँ पे पढ़ा गया। और सबसे ज़्यादा इसका डेवलपमेंट, जो हमारा ज्योमेट्री का डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा कहाँ पे हुआ था स्टूडेंट्स? इसका हुआ था इजिप्ट में। सबसे ज़्यादा कहाँ पे हुआ है? इजिप्ट में हुआ था। रीज़न फॉर डेवलप्ड ए नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक टेक्निक। ज्योमेट्रिक टेक्निक को डेवलप करने के क्या क्या यहाँ पे रीज़न रहे। अब देखिए, इसका यूज़ कहाँ पे होता था? कैलकुलेशन ऑफ सिंपल एरियाज। सिंपल एरिया निकालने के लिए हमें ज्योमेट्री का यूज़ करना होता था। सिंपल कंस्ट्रक्शन, जो कहते हैं सिंपल नॉर्मल कंस्ट्रक्शन होते हैं, जो कुछ बिल्डिंग्स बन रही है, ग्रेनरीज बन रही है, मतलब भंडार गृह बन रहे हैं, उसके लिए भी क्या किसका यूज़ होता था? ज्योमेट्री का। वॉल्यूम ऑफ ग्रेनरीज का आयतन ज्ञात करने के लिए, कंस्ट्रक्शन कैनल बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन पिरामिड का बने, इजिप्ट में बने, इन सब को बनाने के लिए हमने क्या करा? ज्योमेट्री के टेक्निक्स को डेवलप करना शुरू किया। इसके बाद हम देखते हैं सरफेस। हमारा सरफेस क्या होता है? ए सॉलिड हैज शेप। एक सॉलिड के क्या होते हैं? शेप होते हैं, साइज, पोजीशन एंड कैन बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इट्स बाउंड्री आर कॉल्ड सरफेस। इसकी बाउंड्री क्या बोलते हैं हम? सरफेस। लाइक मैंने यहाँ पे एक क्या था हमारा, हमने बना लिया एक क्यूब। ये क्या हो गया? हमारा क्यूब हो गया। अब यहाँ पे आप ये देख पा रहे हैं, ये आप सामने देख रहे हैं, एक ये हो गया, एक इधर हो गया, ऐसे करके यहाँ पे टोटल कितने सरफेसेस हैं? टोटल यहाँ पे 6 सरफेस हैं। तो ये जो 6 सामने दिख रहे हैं, ये हमारे क्या होते हैं? सरफेसेस। एंड देन क्या? कर्व और स्ट्रेट लाइन। द बाउंड्रीज ऑफ द सरफेस आर कर्व एंड स्ट्रेट लाइन। अब देखिए, जो बाउंड्रीज होती है या तो स्ट्रेट लाइन होगी, क्या होगी? ये स्ट्रेट लाइन होगी, या फिर क्या होगी? कर्व। लाइक जैसे मेरे पास ये कहते हैं, यहाँ पे मोबाइल फ़ोन है, ये आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं सामने जो डिस्प्ले और ये एक बैकग्राउंड है, ये हमारा क्या है? यहाँ पे ये सरफेस है। क्या है ये स्टूडेंट्स? हमारा सरफेस। लेकिन वहीं पे अगर हमें बाउंड्रीज, ये आप देख रहे हैं, ये बाउंड्रीज देखो, यहाँ तक लाइन है, फिर यहाँ पे आगे क्या हो जा रही है? कर्व हो जा रही है। तो कहते हैं बाउंड्रीज या तो लाइनर भी हो सकती है, या फिर क्या हो सकती है? कर्व भी हो सकती है। आप देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ पे ये स्ट्रेट चलती आई, यहाँ पे क्या, ये लाइन होती चली आ रही है, और यहाँ पे आगे क्या बन गया? ये कर्व। यहाँ पे क्या हो गया? ये कर्व। कोई शार्प एजेस नहीं है, यहाँ पे क्या है? इसके कर्व हैं। तो ये कर्व और स्ट्रेट लाइन कौन सी होती है? ये हमारी जो बाउंड्रीज होती है, हमारी क्या होती है? कर्व और स्ट्रेट लाइन हो सकती हैं। इसके बाद हम यहाँ पे पढ़ते हैं डायमेंशन। अब डायमेंशन के बारे में पढ़ेंगे। सॉलिड हैज़ 3 डायमेंशन। एक जो सॉलिड होता है उसके कितने होते हैं? 3 डायमेंशन होते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे क्या बनाया? एक क्यूब बनाया। अब देख पा रहे हैं आप, ये क्यूब ड्रॉ करने के बाद हमें क्या पता लग रहा है? इसमें देखिए, एक तो क्या हो गया? लेंथ साइड, ये क्यूबॉइड मान लीजिए, एक ये लेंथ हो गया, एक क्या हो गया? ब्रीथ हो गया, और एक क्या हो गया? हाइट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कितने डायमेंशन है इसके? 3 डायमेंशन है। ए सरफेस हैज़ 2 डायमेंशन। मेरे पास एक कहते हैं यहाँ पे स्क्वायर हो गया, इसके कितने डायमेंशन होंगे? एक तो ये वाला और एक ये वाला। ए लाइन हैज़ 1 डायमेंशन। मैंने एक लाइन बनाई यहाँ से P से लेकर Q तक, तो इसके कितने डायमेंशन हुए? ओनली 1। लेकिन जहाँ हम एक पॉइंट बनाते हैं, मैंने क्या बना दिया? एक सिर्फ पॉइंट, इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता। स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है, सॉलिड के कितने डायमेंशन होते हैं? 3, क्योंकि 3D शेप होती है। ए सरफेस हैज़ 2 डायमेंशन, क्योंकि ये क्या होते हैं? हमारे 2D शेप होते हैं। और ए लाइन हैज़ 1 डायमेंशन। एक लाइन कितने होते हैं? ओनली 1 डायमेंशन, और पॉइंट का कोई भी डायमेंशन यहाँ पे नहीं होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे, देखिए कहते हैं यूक्लिड्स ने अपनी कहते हैं कुछ हमें डेफिनेशंस दी है, उन डेफिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला डेफिनेशन क्या है? ए पॉइंट इज दैट विच हैज़ नो पॉइंट। एक पॉइंट एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई भी पार्ट नहीं होता। मैंने ये पॉइंट बना दिया, क्या आप इसके कोई पार्ट कर सकते हैं? नहीं। अगर ये पॉइंट ए है तो ये पॉइंट क्या रहेगा? ए ही रहेगा। ये ABC नहीं हो सकता। ए लाइन इज ब्रीथलेस लेंथ। मैंने एक लाइन बनाई, यहाँ पे लाइन होगी हमारे पास P और Q। ये क्या है? एक ब्रीथलेस लेंथ है। इसका मतलब यहाँ पे ब्रीथ नहीं, यहाँ पे क्या है? सिर्फ ओनली लंबाई। इसको मैं बढ़ाता जाऊँगा तो ये लंबाई बढ़ती चली जाएगी।
द एंड ऑफ ए लाइन आर पॉइंट, मैंने देखा यहाँ से लाइन स्टार्ट करी, हमारा इनिशियल पॉइंट हो गया, इसको मैं चलाते चले जा रहा हूँ जहाँ पे मैंने एंड करा, ये टर्मिनेटेड पॉइंट हो गया ये। तो इसका मतलब एक लाइन पे एक पॉइंट से स्टार्ट होगी और कहाँ तक खत्म होगी, एक पॉइंट पर ही खत्म होगी, जैसे ए और बी, इसे पी क्यू भी लिख सकते हैं, नाम तो आप कुछ भी मेंशन कर सकते हैं। ए स्ट्रेट लाइन इज ए लाइन विच लाई इवनली विद द पॉइंट ऑफ इटसेल्फ। ए लाइन क्या है, हमने एक लाइन बनाई यहाँ पे ए बी। अब देखिए इसके अंदर हम कोई पॉइंट कहते हैं जबरदस्ती डाल नहीं सकते, इसके अंदर पहले से ही कहते हैं कुछ पॉइंट एग्जिस्ट होंगे, मान लीजिए सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, वो पहले से पॉइंट इसके अंदर होंगे। फिर हमारा तक फिफ्थ पॉइंट, ए सरफेस इज डैट विच हैज़ लेंथ एंड ब्रीथ ओनली। एक सरफेस क्या होता है जहाँ पे लेंथ भी हो और क्या हो, ब्रीथ भी हो। लाइक जैसे मैंने यहाँ पे एक सरफेस बनाया था, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इसकी कहते हैं लेंथ भी है और क्या है साथ में ब्रीथ भी है। द एजिस ऑफ ए सरफेस आर लाइन, जो सरफेस की कहते हैं एजिस होती है, एजिस मतलब समझ रहे हैं, यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये रही, यही हमारे क्या होती है, लाइन। ए प्लेन सरफेस इज अ सरफेस, ए प्लेन सरफेस, ये प्लेन सरफेस है, इज अ सरफेस विच लाई इवनली विद द स्ट्रेट लाइन और इटसेल्फ। यहाँ पे कहते हैं बहुत सारी लाइन क्या होती है पहले से ही एग्जिस्ट करती हैं, इटसेल्फ पहले से ही होती है यहाँ पे। ये तो हमारी क्या हो गई, यूक्लिड की डेफिनेशंस हो गई स्टूडेंट्स। इसके बाद क्या हमारी यूक्लिड की एक्सियोम। अब देखिए यूक्लिड की एक्सियोम क्या क्या होती हैं, और आपको पता होना चाहिए हमारी जो कहते हैं एक्सियोम हो गई या पोस्टुलेट हो गई, ये क्या होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, मतलब इसके बारे में हम जो प्रूव नहीं कर सकते, इसे पहले भी प्रूव नहीं किया गया, ये बात क्या होती है, सत्य होती है। जैसे इसमें लिखा है थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन और अदर। इसका मतलब अगर मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे हमने लाइन बनाई, एक तो बनाई ए बी, दूसरी बनाई पी क्यू, और तीसरी बना ली सी डी। मुझे यहाँ पे बता रखा है कि जो ए बी है वो किसके बराबर है, पी क्यू के, और जो हमारा सी डी है वो भी किसके बराबर है, पी क्यू के। आप देख पा रहे हैं ए भी पी क्यू के भी बराबर है और सी डी भी पी क्यू के बराबर है। इसका मतलब क्या है, पी क्यू इक्वल्स टू पी क्यू, दैट्स मीन ए बी किसके बराबर होगा, सी डी के बराबर होगा, ये पहले इसमें बता रखा है। दूसरा क्या है, इफ़ इक्वल आर एडिड टू इक्वल द होल आर इक्वल। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे 5 है, क्या स्टूडेंट 5 है। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे इसमें 2 ऐड कर लिया दोनों साइड रख के, तो इसका आंसर क्या आना है, इधर भी 7 आ रहा है, इधर भी क्या आना है 7। अगर आप कहते हैं किसी भी टर्म्स में कहते हैं इक्वल को इक्वल में ऐड करते हो, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो भी क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल होगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्या है, इफ़ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल रिमाइंडर आर इक्वल। सेम इसी की तरह यहाँ पे हमने ऐड करा है, आगे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या है, यहाँ पे थिंग्स विच आर कॉन्साइड विद वन अनोदर आर इक्वल टू वन अनोदर। इसका मतलब है, कॉन्साइड का मतलब होता है एक के ऊपर एक। क्या होता है इसका मतलब, एक के ऊपर एक। लाइक वन, जैसे मेरे पास ये 2 पावर बैंक है, अब देखिए दोनों पावर बैंक सेम है, सेम क्रोमा के, सेम इनका डिज़ाइन है सब कुछ। अब देखिए अगर मैं इसको एक के ऊपर एक रख दूँ, तो आपको देखो मैंने एक के ऊपर एक रखा, आपको इसमें कहते हैं ऊपर वाला दिख रहा है, नीचे वाला नहीं दिख रहा। लाइक मैंने सेम ऐसे करा, देखिए 2 है यहाँ पे एक के ऊपर एक रखा। अब आपको देखिए, आपको खुद ऊपर वाला, यहाँ पे ऊपर वाला तो दिखेगा लेकिन उसके नीचे वाला नहीं दिख रहा। इसका मतलब क्या है, थिंग विच आर कॉन्साइड, जो कहते हैं एक के ऊपर एक हो, द वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, दोनों एक दूसरे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास क्या यहाँ पे, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। कहते हैं एक बड़ा पार्ट कहते हैं उसके छोटे पार्ट से क्या होता है, ज़्यादा ही होता है। लाइक मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, एक मैंने सर्कल बनाया, ये क्या बनाया मैंने, एक सर्कल, मैंने इसमें से एक मिनी सर्कल और निकाल लिया। अब मुझे पता है मैंने यहाँ से मिनी सर्कल पहले बाहर निकाल लिया, तो इसका मतलब क्या है, द होल इज ग्रेटर, ये पूरा का पूरा क्या है, बड़ा है किससे, उसके एक छोटे से पार्ट से। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम, थिंग्स जो क्या है, अब क्या होता है डबल के क्या होता है, सेम होता है। थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, वो क्या होता है एक दूसरे के बिल्कुल बराबर होता है। थिंग्स विच आर हैविंग ऑफ द सेम, थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। लाइक हमने ये बनाया सर्कल, मैंने सिर्फ 1/2 कट कर लिया, 1/2 एंड 1/2, तो ये देखो एक दूसरे के क्या होंगे, ये बिल्कुल इक्वल, क्योंकि डबल है तो एक दूसरे के क्या होंगे, बिल्कुल इक्वल। उसके बाद क्या है हमारे पास, पोस्टलेट आ जाती हैं। तो स्टूडेंट पोस्टलेट थोड़ा आपको ध्यान से समझना है, पोस्टलेट याद भी करनी होती है आपको, या तो वैसे सारी चीज़ करनी होती है लेकिन आपको सबसे ज़्यादा मेन ध्यान इसमें रखना होता है। जैसा कि पोस्टलेट नंबर 1 है, ए स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अनदर पॉइंट। एक स्ट्रेट लाइन कैसे ड्रॉ करी जाती है, एक पॉइंट से स्टार्ट करिए, आपने ए पॉइंट था ये, और ये ड्रॉ करते चलेगा और कहाँ तक पहुँच गई, दूसरे पॉइंट तक
पहुंच गई। तो एक स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट से स्टार्ट होती है, दूसरी लाइन पर टर्मिनेटेड होती है। दूसरी पोस्टलेट में क्या बोल रखा है, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनेटली। एक जो टर्मिनेटेड लाइन होती है वो कहते हैं कहीं तक भी प्रोड्यूस की जा सकती है इंडेफिनेटली। लाइक मेरे पास ये ए और बी, ये क्या हो गया, हमारी टर्मिनेटेड लाइन हो गई। इसको देखो मैं यहाँ पे भी प्रोड्यूस कर सकता हूँ आगे, और इसको इस तरह से भी प्रोड्यूस कर सकता हूँ। ये हमारा पोस्टलेट नंबर सेकंड बताता है। पोस्टलेट नंबर थर्ड क्या बताता है, ए सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर। एक सर्कल क्या है, किसी सेंटर से ड्रॉ करा जाता है, एंड एनी रेडियस। लाइक मैंने यहाँ पे लिया एक पॉइंट बनाया सेंटर, और यहाँ से यहाँ तक एक मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, ये रही, ये हमारा ओ पॉइंट, और ये मेरा क्या हो गया, ए पॉइंट। अब देखिए मैं इस वाली चीज़ को यहाँ पे कहते पकड़ लेता हूँ, बिल्कुल कहते फिक्स कर देता हूँ, और इस वाली चीज़ को मैं घुमाना स्टार्ट करूँगा। जैसे ही मैं इसे घुमाऊंगा तो ये क्या ड्रॉ कर देगा, एक सर्कल ड्रॉ कर देगा। क्या ड्रॉ कर रहा है, एक सर्कल ड्रॉ कर रहा है। जैसे इसको घुमाना स्टार्ट करेंगे क्या बनाएगा, सर्कल। मतलब एक लाइन से इस तरह से हम क्या करते हैं, सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हैं। ऑल राइट एंगल आर इक्वल टू वन अनोदर। पोस्टलेट 4 हमारा क्या बताता है, सारे राइट एंगल क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होंगे। लाइक वन मैंने यहाँ पे एक तरह से ये बना लिया, ये हमारा राइट एंगल है, इसका मतलब ए ओ और बी। इसका मतलब यहाँ पे जो कहते हैं एंगल ए ओ बी है वो कितना है यहाँ पे स्टूडेंट, 90 डिग्री है। तो साथ में भी तो बी ओ ए, एंगल बी ओ ए ये भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। इस तरह से हमारी पोस्टलेट नंबर 1 to 4 तक कंप्लीट होती है। इसके बाद आती है सबसे कहते हैं आपकी हैवी पोस्टलेट। हैवी का मतलब थोड़ी बड़ी है, लेकिन कहते हैं खतरनाक नहीं है इतनी कि आप नहीं कर पाए इसे। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे, इफ़ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन। अगर कहते हैं एक स्ट्रेट लाइन दो स्ट्रेट लाइन पे क्या करती है, फॉल करती है। मेक द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। यहाँ पे इंटीरियर एंगल बना लिया, देखिए ये वाला बना लिया, ये वाला बना लिया, ये वाला बना लिया और ये वाला बना लिया। इसको इस तरह से हम कर सकते हैं यहाँ पे, टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल। ये क्या होता है, लेस देन टू राइट एंगल। देन द टू स्ट्रेट लाइन इज प्रोड्यूस इंडेफिनेटली मीट ऑन द साइड ऑफ विच ऑफ द सम ऑफ एंगल इज लेस देन टू राइट एंगल। अब देखिए यहाँ पे दो तरफ एंगल बन रहे हैं, एक तो इंटीरियर एंगल यहाँ पे बन रहा है, एक तो ये रहा और एक ये रहा, और एक इंटीरियर एंगल कहाँ बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है, आप देख पा रहे होंगे इसे। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, देखिए ये सारे एंगल क्या है, एक दूसरे के अलग अलग हैं किसी तरह से, लेकिन यहाँ पे बता रखा है कि कहते हैं मान लीजिए आपका ये एंगल क्या हो गया, एक्स हो गया, या वाई हो गया, ये जेड हो गया, और ये क्या हो गया हमारा डब्ल्यू हो गया। तो इंटीरियर एंगल एक्स प्लस वाई, अगर एक्स प्लस वाई हमारा कितना है 120, एक्स प्लस वाई कितना है 120, तो इसका मतलब हमारा जो डब्ल्यू जेड प्लस डब्ल्यू ये कितना होगा हमारे पास 240 डिग्री। तो यहाँ पे इस कहते हैं हमें पोस्टलेट में बता रखा है, जहाँ पे कहते हैं 180 से कम होगा ना एंगल, इस साइड हमारा क्या है एक्स प्लस वाई 180 से क्या है कम है। तो ये लाइन जो ये लाइन है ना ए बी और सी डी, ये आगे जाके जैसे हम प्रोड्यूस करते चलेंगे एक दूसरे से क्या हो जाएगी, मिल जाएंगी। लाइक इसको मैं कहते हैं प्रोड्यूस कर दूंगा, और इसको भी क्या कर दूंगा यहाँ पे प्रोड्यूस कर दूंगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे आगे चल के क्या हो जाएगा, ये एक दूसरे से मीट कर जाएंगी, मिल जाएंगी। इसी हमें कहते हैं पोस्टलेट 5 में यही बता रखा है कि जहाँ पे एंगल क्या होता है 180 डिग्री से कम होता है, दो राइट एंगल से कम होता है, वो लाइन आगे चल के क्या हो जाती है, मीट हो जाती है, आगे जाके मिल जाती है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे हमारा नेक्स्ट जो है एक्सियोम 5.1। इसमें एक्सियोम 5.1 आप बहुत ईजीएस्ट तरीके से सीख सकते हैं। इसमें गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज ए यूनिक लाइन डेट पास थ्रू देम। अब देखिए दो पॉइंट है यहाँ पे, एक तो पी हो गया और एक क्या हो गया, क्यू हो गया। यहाँ से बहुत सारी लाइन क्या हो सकती हैं, जा सकती है। लाइक मैंने यहाँ से लाइन बनाना स्टार्ट कर दी, एक लाइन ये हो गई हमारी, दूसरी लाइन यहाँ पे पी पे, हम पी पे पहले लाइन बना लेते हैं इस तरह से, काफ़ी सारी लाइन बना सकते हैं। ऐसे क्यू पे भी ऐसी लाइन बना लेते हैं। यहाँ पे बता रखा है कि ऐसे करके इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइन जा सकती हैं एक पॉइंट से, लेकिन एक लाइन ऐसी जरूर होगी जो दोनों क्या कर रही होगी, इंटरसेक्ट कर रही होगी दोनों पॉइंट को। लाइक वन मैंने यहाँ से करा, ये लाइन ड्रॉ करी, ये यहाँ तक आई और ये क्या आई, यहाँ तक आई, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, यहाँ पे एक दूसरे टच कर लेगी। ये हमें एक्सियोम 5.1 में बता रखा है। इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद हम क्या करेंगे स्टूडेंट, थ्योरम। देखिए हमारी थ्योरम 5.1 है, लास्ट है ये हमारा इंट्रोडक्शन में। सबसे पहले इसमें दे रखा है टू डिस्टिंक्ट लाइन कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। दो डिस्टिंक्ट लाइन का कहते हैं पॉइंट, एक पॉइंट ही कॉमन होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। हमें ये प्रूव करके दिखाना है, तो हमें प्रूव करना है वी हैव टू डिस्टिंक्ट लाइन से L1 और L2। हमने दो लाइन मान ली क्या, L1 और L2। लाइक मैंने यहाँ पे एक लाइन तो ये बनाई, ये हमारी क्या हो गई L1, और यहाँ पे मैंने दूसरी लाइन बनाई, कौन सी हो जाएगी हमारी
L2। मैंने इसे मान लिया है कि कहते हैं लेट दीज टू लाइन इंटरसेक्ट इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट से M और N। कहते हैं ये दो लाइन कहते हैं एक दूसरे को कहते हैं 2 पॉइंट पे कट कर रही है M और N पे। ये हमने सोच लिया, सिर्फ हमने ऐसा कॉन्ट्रडिक्शन लगा लिया है। सो दो दीज टू लाइन्स पासिस थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो जैसा कि हमने यहाँ पे माना है ये दो कहते हैं दो लाइन कहते हैं 2 पॉइंट पे कर रही है, कहते हैं पास हो रही 2 पॉइंट से। बट दिस कंट्राडिक्शन इट इज़ नॉट पॉसिबल, पॉसिबल है ही नहीं। क्योंकि अगर मैंने एक लाइन L2 बनाई और एक लाइन क्या बनाई L1, तो इसको मैं कितना भी इन्फिनाइट नंबर तक इसको एक्सपेंड करता चलाऊँ, इसको यहाँ से एक्सपेंड करता चलाऊँ कॉपी से बाहर चला जाएगा, इसे यहाँ पे एक्सपेंड करता चलाऊँ पूरी थ्योरम बेकार हो जाएगी, इधर भी कर दूँ तो थ्योरम बेकार हो जाएगी, इधर कर दूँ तो कहते हैं लाइन से फेज से बाहर चला जाएगा। लेकिन फिर भी कितना भी रेज कर लूँ ये एक ही, इसका कहते हैं एक ही पॉइंट कॉमन रहेगा, 2 पॉइंट नहीं हो सकते। इसलिए हमारे हमने जो सोचा ये क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। बिकॉज वी है ना एग्जाम में बता रखा है, जो हमारा एग्जाम क्या होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, विच से डैट ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। केवल कहते हैं एक ही लाइन पास हो सकती है 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट से, जैसा कि एग्जाम 5.1 में बताया गया था। सो अवर एजम्पशन वाज रॉन्ग। हमारी एजम्पशन जो हमने लगाई थी कि कहते हैं दीज टू लाइन कहते हैं इंटरसेक्ट इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, ये हमारी क्या हो गई यहाँ पे स्टूडेंट्स, गलत हो गई है। सो अवर एंड वी कंक्लूड दैट 2 डिस्टिंक्ट लाइन कैन नॉट हैव मोर देन 1 पॉइंट इन कॉमन। कहते हैं 2 डिस्टिंक्ट लाइन का कहते हैं 1 पॉइंट से ज़्यादा कॉमन नहीं हो सकती कोई भी पॉइंट।